नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूँ आपके साथ वेदी। आज करवा चौथ है। ये पुरानी कहानी आपके लिए लाई हूँ जो आज करवा चौथ के स्पेशल स्टोरी में है। तो आगे चलते हैं। ये पुरानी कहानी आपको वैदिक काल में एक सामान्य भारतीय नारी की शक्तियों से परिचित कराएगी। देवता भी नारी के प्रताप के आगे झुक जाते थे। आइए जानते हैं करवा चौथ में विशेष कथा। किसी नगर में कौशिक नामक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी सांडली माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वो बड़ी पतिव्रता थी और उस कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वो अपने पति को कंधे पे लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में कहीं मांडव्य मुनि को उसके पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर सांडली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा, जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दे दिया। मैं श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य ही उदय न हो। मांडव्य आश्चर्य में पड़े खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो तो सूर्य की गति रोक सकती हो? सांडली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगे। उसकी बात निसफल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं की बड़ी चिंता हुई। वे अनुसुईया जी के पास पहुंचे। अनुसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा कि माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं जो एक पतिव्रता सांडली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनुसुईया जी सांडली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनुसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ रहने का वचन मैं देती हूँ। सांडली का भरोसा हो गया। उसने अपने वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उसका पति मर गया। अनुसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा कि मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इसे मृत पुरुष को पुनः जीवन, स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। मांडव्य ने इसे अपना अहं का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप का कोई काट नहीं सकता, इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया, माता मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करे। अनुसुईया माता की स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य के अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य तब के लिए चले।